इस कहानी की शुरुआत में हम एक म्यूटेंट को देख पाते हैं जिसके पास में टेलीपोर्ट होने की पावर होती है। वो व्हाइट हाउस में घुसकर वहाँ के सभी सैनिकों को मारकर सीधा पहुंच जाता है प्रेसिडेंट के पास में उसे भी मारने के लिए, लेकिन उसी मूवमेंट पर वहाँ पर कुछ सैनिक आकर उसे गोली मारकर वहाँ से भगा देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद में पूरी की पूरी यूएस गवर्नमेंट इस बात पर चर्चा जाहिर करती है कि उन्हें लगता है कि इस दुनिया में जितने भी म्यूटेंट हैं उन्हें उस दुनिया में ना होना ही बेहतर है, ना जाने वो कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वोल्वरिन की तरफ, जो लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग प्रोफेसर एक्स द्वारा बताए हुए पते पर पहुंच जाता है जिसका नाम होता है एल्काई लेक। वोल्वरिन को अपने पास्ट से जुड़ी कुछ यादें आया करती थी और हमेशा वोल्वरिन उसमें लेबोरेटरी को देखता था। वहाँ पर वो अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ पाता था और उसी चीज का पता लगाने के लिए वोल्वरिन यहाँ पर आया था, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक्स मेंशन को, जहाँ प्रोफेसर एक्स, साइक्लोस और स्ट्रॉम मिलकर प्रेसिडेंट के ऊपर हुए हमले के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ना तो कोई है जो उन म्यूटेंट की पहचान पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है। वही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मेन विलन जिसका नाम होता है विलियम स्ट्राइकर। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं स्नेथर केली को, जो लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग म्यूटेशन होने के कारण मारा जा चुका था, लेकिन उसका रूप ले लिया था मिस्टी ने। स्नेथर केली जो लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग एक नया बिल पास करवाना चाहता था जिसमें कि दुनिया के सारे म्यूटेंट आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन अब मिस्टी खुद ही एक स्नेथर केली के रूप में आई होती है, तो वो स्टेटमेंट चेंज कर देती है और इस बिल को खारिज करने की बात करती है। वहीं विलियम स्ट्राइकर प्रेसिडेंट को बताता है कि हमने कुछ म्यूटेंट को ढूंढ लिया है जो कि स्कूल में रहा करते हैं। उनके पास में उनकी एक खास पेशी भी है जिसकी मदद से वो यहाँ से वहाँ जाया करते थे, क्यों ना हम उन्हें पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन वहाँ खड़ा स्नेथर केली जो खुद ही एक म्यूटेंट है, वो प्रेसिडेंट को बताता है कि म्यूटेंट जो हमारे ही तरह हैं वो इंसानों के साथ में रहना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता तुम अपने ठोस कदम उनके ऊपर उठाओ। तभी स्ट्राइकर स्नेथर केली को कहता है कि मेरे काम में दखलंदाजी मत करना और जितना जल्दी हो सके मैं उस मेंशन में सभी म्यूटेंट को पकड़कर बंदी बना लूंगा। तब वहाँ पर केली पूछता है आखिर तुम्हें उस एक्स मेंशन के बारे में कैसे पता चला? तब स्ट्राइकर बताता है कि मुझे ये सारी जानकारी मैग्नेटो से पता चली है, क्योंकि वो जिस जेल में कैद है उस जेल को मैंने ही बनवाया था। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है स्ट्राइकर को जो सीधा पहुंच जाता है मैग्नेटो के पास में और उसके गर्दन पर एक तरल पदार्थ डाल देता है, जिसकी मदद से अब पूरी तरह मैग्नेटो स्ट्राइकर के वश में हो जाता है। स्ट्राइकर मैग्नेटो से पूछता है कि आखिर उस एक्स मेंशन में जाने का रास्ता कहाँ से है, क्योंकि मैं आज ही वहाँ पर जाना चाहता हूँ और वहाँ मौजूद सभी म्यूटेंट को पकड़कर सभी को कैद कर लेना चाहता हूँ। मैग्नेटो बेहोशी की हालत में होता है, वो स्ट्राइकर को सब कुछ बता देता है। वही हमें दिखाया जाता है एक्स मेंशन को जहाँ पर पहुँचता है वुल्वरिन, जहाँ पहुँचकर वो अपने पुराने फ्रेंड रॉक से मिलता है, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश होता है। तभी वहाँ रॉक अपना एक फ्रेंड बॉबी से मिलाता है जो कि एक म्यूटेंट होता है जो हर चीज को बर्फ में बदल सकता था। जिसके बाद में वोल्वरिन आकर प्रोफेसर एक्स से मिलता है और उन्हें बताता है कि आपने जो पता बताया था वहाँ पर तो कुछ नहीं मिला, वो जगह तो पूरी खंडर पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं साइक्लोस और स्ट्रॉम और कहते हैं कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किसने किया है, वो कोई म्यूटेंट ही है। जिसके बाद में प्रोफेसर एक्स वोल्वरिन के साथ में पहुँच जाता है सेब्रियन में उस म्यूटेंट का पता लगाने के लिए जिसने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया था, और फाइनली सेरिब्रोन की मदद से उस म्यूटेंट का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद में प्रोफेसर एक्स उस लोकेशन पर साइक्लोस और स्ट्रॉम को भेज देते हैं। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है मिस्टी को, जिसको शक होता है स्ट्राइकर पर। जिसके बाद में वो उसका असिस्टेंट का रूप लेकर पहुंच जाती है उसके ऑफिस में और वहाँ पर उसके कंप्यूटर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस जेल में एक उसी का एक चौकीदार है जो हर बार मैग्नेटो को खाना देने जाता था, वो और कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकती। तभी वहाँ पर रियल वाली सेक्रेटरी पहुँच जाती है। तभी चालाक मिस्टी वहाँ की एक पुलिस का रूप लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर एक्स पहुँच जाते हैं मैग्नेटो के पास में और उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुमने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करवाया है? तब वहाँ पर मैग्नेटो कहता है कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, इसके अंदर जिसका भी हाथ है वो हो सकता है स्ट्राइकर। तब वहाँ पर मिस्टर एक्स पूछता है कि आखिर स्ट्राइकर ने ये सब कैसे किया? तब मैग्नेटो वहाँ पर बताता है कि पता नहीं कैसे वो मुझे अपने वश में कर लेता है और मुझसे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता था। साथ ही उसने तुम्हारे एक्स मेंशन के बारे में भी पूछा था। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ स्ट्राइकर अपने लोगों के साथ में पहुँच जाता है एक्स मेंशन के अंदर और वहाँ मौजूद सभी म्यूटेंट को पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ कुछ खुफिया रास्ते होने की वजह से कुछ म्यूटेंट वहाँ से भाग जाते हैं और बाकी म्यूटेंट को वोल्वरिन बचाकर अपने एक सेफ प्लेस पे पहुँचा देता है, जिसमें शामिल होते हैं रॉक, जोहन और बॉबी। वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइकर पहुँच जाता
जाता है एक्स मेंशन के अंदर सेरिब्रो के पास में। सेरिब्रो जो किसी भी म्यूटेंट का पता लगा सकता था, जहाँ वो उस सेरिब्रो की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुरा कर अपने साथ ले जाता है, साथ ही प्रोफेसर एक्स को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है मिस्टी की तरफ। मिस्टी जो मैग्नेटो के साथ में मिल चुकी होती है, वो मैग्नेटो की मदद करना चाहती थी, लेकिन जब तक मैग्नेटो के पास में लोहे की कोई भी चीज नहीं होती, वो उसे यूज करके अपने आप को बाहर नहीं निकलवा सकता था। तभी वो यूज करती है एक चौकीदार को और उसके खून में मिला देती है आयरन को। अब जैसे ही वो चौकीदार मैग्नेटो के पास में खाना लेकर पहुंचता है, तभी मैग्नेटो को मालूम चल जाता है कि उसके बॉडी के अंदर खूब मात्रा में आयरन मौजूद है। अब मैग्नेटो अपने पावर के जरिए उसके बॉडी से सारा का सारा आयरन बाहर निकाल देता है। उसकी मदद से उस प्लास्टिक वाली जेल को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और पहुंच जाता है सीधा वोल्वरिन, रॉक और बॉबी के पास में। उसी मूवमेंट पर स्कॉट, स्ट्रॉम, जीन ग्रे पहुंच जाती है कार्ट वेगनर के साथ में, जो कार्ट वेगनर को एक्स मेंशन में लाने के लिए निकले थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एक्स मेंशन के ऊपर स्ट्राइगर ने हमला कर दिया था, तो वो सीधा पहुंच जाते हैं वोल्वरिन के लोकेशन पर, जिसके बाद में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्ट्राइगर प्रोफेसर एक्स को कहां पर लेके गए हैं। तब मैग्नेटो वहां पर कहता है कि जरूर प्रोफेसर एक्स को वो लेकर गए होंगे एल्काइल के अंदर, जिसके बाद में सभी एक्स मैन यूनिट होकर पहुंच जाते हैं एल्काइल में, जहां पर होते हैं प्रोफेसर एक्स, साथ ही वहां पर कुछ म्यूटेंट बंदी बनाकर रखे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्हें निकालने का प्लान बनाते हैं, जिसमें मिस्टी वोल्वरिन का रूप लेकर पहुंच जाएगी स्ट्राइगर के पास में, क्योंकि वोल्वरिन ही एक ऐसा कड़ी था जो कि स्ट्राइगर से जुड़ी हुई थी। क्योंकि वोल्वरिन पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, लेकिन स्ट्राइगर ने उसके शरीर में एडेनियम डालकर उसे एक अलग किस्म का ही म्यूटेंट बना दिया। वो अपने बड़े बड़े पंजों की मदद से किसी का भी खात्मा कर सकता था। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है स्ट्राइगर पर। वो आकर प्रोफेसर एक्स से कहता है कि एक टाइम था जब मेरे बेटे जेसन आपके पास में आया था इस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन तब आपने उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया था। जिसके बाद में जेसन ने मुझे और साथ ही मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसके पास में एक ऐसी पावर थी जो ना जाने हमारे माइंड में किस तरह की तस्वीर बनाकर दिखाया करता था, जिसकी वजह से हमारे पूरे माइंड को ही चेंज कर दिया करता था। उसने मेरी बीबी को ना जाने किस तरह से माइंड को मैनिपुलेट कर मेरी बीबी को बंदूक उठाकर अपने आप को शूट करवा दिया, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। अब मैं जेसन की मदद से तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करवाकर तुम्हें सेरिब्रोन में भेजूंगा, फिर तुम मुझे बताओगे कि इस दुनिया में कितने म्यूटेंट हैं और कहां पर छिपे हुए हैं, जिसके बाद मैं उन म्यूटेंट का खात्मा कर दूंगा। तभी जेसन वहां पर पहुंच जाता है और अपने आप को उसके माइंड में एक बच्ची का रूप दिखाता है और प्रोफेसर एक्स से कहता है कि मैं एक बच्ची हूँ, अब इस मेंशन के अंदर कोई भी म्यूटेंट नहीं है मेरे साथ में खेलने के लिए, क्यों ना आप मेरे सभी म्यूटेंट दोस्त को ढूंढ कर मेरे पास में लेकर आए, जिसकी मदद से मैं उनके साथ में खेल सकूं और मेरा टाइम स्पेंड हो सके। और उसकी बातों में आकर प्रोफेसर एक्स जेसन की बातों में आकर दुनिया में सभी म्यूटेंट का पता लगा लेता है, जो कि हमें लाल रोशनी के अंदर दिखाए जाते हैं। लेकिन उसी मूवमेंट पर स्ट्रॉम पहुंच जाता है उसी सेब्रियन में जो कि स्ट्राइगर ने बनाया होता है। वहाँ पर एक हवा का बवंडर उठा देता है और वहाँ पर बर्फ का माहौल बना देता है, जिससे कि अब जेसन को सर्दी लगने लग जाती है, जिस कारण उसका प्रोफेसर एक्स से माइंड कंट्रोल हटने लग जाता है। और जैसे ही उसका ध्यान हटता है, तभी प्रोफेसर एक्स अपने रियल टाइम में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आमना सामना हो जाता है वोल्वरिन और साथ ही स्ट्राइगर के द्वारा बनाई गई एक न्यू म्यूटेंट के बीच में, जहाँ दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करते हैं। वोल्वरिन उसी एडेनियम का यूज करते हुए म्यूटेंट के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वे वहाँ पर मारी जाती है। जिसके बाद में सभी एक्समैन और प्रोफेसर एक्स सभी बाहर निकल कर पहुँच जाते हैं अपने स्पेसशिप के पास में, लेकिन धमाका होने की वजह से वहाँ का बांध टूट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा पानी आने लग जाता है। तभी जीन ग्रे वहाँ शिप से नीचे उतर कर और अपने टेलीपैथिक पावर का यूज करते हुए वहाँ स्पेसशिप को स्टार्ट कर देती है और अपने दूसरे हाथ से पानी को रोक लेती है। उसके इस सेक्रीफाइस से सभी एक्समैन और म्यूटेंट काफी दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद में वो फाइनली पहुंच जाते हैं प्रेसिडेंट के पास में और उन्हें बताते हैं कि सभी म्यूटेंट एक जैसे नहीं होती, कुछ म्यूटेंट होते हैं जो खराब होते हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम उन लोगों को पकड़ रही है। आपसे यही गुजारिश है कि आप म्यूटेंट को एक नया मौका दें और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यूएस गवर्नमेंट जो बिल पास होने वाला था उसको वहीं पर रद्द कर देती है। और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है एक तालाब को, जिसके अंदर हम एक छवि को देख पाते हैं, मतलब कि जीन ग्रे अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं और वो वापस लौटेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।